कश्मीर इशू को जोड़ते हैं दो कौमी नज़रिए से। दो कौमी नज़रिया कश्मीर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। 35 से ख़त्म हुआ, 370 ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में ही बैठे रहे, इमरान खान भी पाकिस्तान में ही बैठे रहे, जबकि मोदी ने मुख्तलिफ 28 ममालिक के सरबराहों को फ़ोन किया। हाफिज़ सईद जो हैं वो लश्कर तैयबा के जो होते थे, अभी वो जमात दावा के हैं, तो अब मुझे कभी कभी लगता है वो हिंदुस्तान का लीडर है। फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो तहरीक चलाने वाले जो लोग हैं, हम तो उनको फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे, हम उसका हिस्सा हैं, हम उनको जो है ना सपोर्ट करते रहे हैं, हम सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान ऑन बोर्ड लिया है मोदी ने, इमरान खान ऑन बोर्ड था और ये सारा पता था सारा कुछ, और ये अमेरिका ने इन दोनों को बैठा के और ये कंसेंसस से ये मामला हुआ। अगर ये बात सही है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक बात है। आपके क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चला जाऊँ कश्मीर इशू के, यहाँ के जो हिस्टोरियन हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि 47 में जो तकसीम हुई तो उससे पहले भी बरे सगीर इंतज़ामी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा ब्रिटिश इंडिया था, एक हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि आज़ाद थी कमोबेश, और ब्रिटिश के साथ उनके मायदात थे। तो कश्मीर भी उन प्रिंसली स्टेट में से एक था। जो सबसे पहली गलती हम कर रहे हैं कश्मीर इशू को समझने के लिए, हम कश्मीर इशू को जोड़ते हैं दो कौमी नज़रिए से। दो कौमी नज़रिया कश्मीर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। ये वाज़ेह पॉलिसी थी मुस्लिम लीग की, अलबत्ता इसमें कांग्रेस जो थी और नेहरू वो इसको उसी बुनियाद पे इसका सलूशन चाह रहे थे, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे। 15 जून को कांग्रेस ने एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन पास की थी कि जो रियासतें हैं वो या तो हिंदुस्तान के साथ हलाक करें या पाकिस्तान के साथ। इसके रद्द-ए-अमल में जिन्ना साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि रियासतों पे जबर नहीं किया जा सकता कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएं, वो पाकिस्तान के साथ जाएं। रियासतें चाहें तो आज़ाद रह सकती हैं, इंडिपेंडेंट रह सकती हैं और हमारे साथ मायदात कर सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि कश्मीर इशू को अगर हम कायद-ए-आज़म जिन्ना की पॉलिसी को लेके चलते तो आज ये इशू हल हुआ होता। हमने डेविएट किया मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी से। आज देखें कि आप 35A की बात कर रहे हैं, हमने तकरीबन 73 साल हो गए हैं कश्मीरियों को ये स्ट्रगल करते हुए। उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतियां हैं जो कि कश्मीर इशू को किसी को समझने ही नहीं दिया गया, उलझाया गया। कभी कश्मीर इशू को तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा के तौर पे पेश किया जाता है। कभी मैं क्वेश्चन करता हूँ अरबाब इख्तियार से कि अगर ये नामुकम्मल एजेंडा था तो जूनागढ़ का इलाक़ पाकिस्तान से कैसे हुआ था। अब करंट जो सिचुएशन है 35A और 370 जो ख़त्म किया गया है, ये एक स्पेशल स्टेटस था इंडिया में, ठीक है, मगर उसको ज़ाहिर है मैं इसको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी कहूँगा। और पाकिस्तान कहीं तो अब ये अफवाहें हैं जी कि पाकिस्तान ऑन बोर्ड लिया है मोदी ने, इमरान खान ऑन बोर्ड था और ये सारा पता था सारा कुछ, और ये अमेरिका ने इन दोनों को बैठा के और ये कंसेंसस से ये मामला हुआ। अगर ये बात सही है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक बात है कि जहाँ तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की आपने बात की, तो ये जब 35 से ख़त्म हुआ, 370 ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में ही बैठे रहे, इमरान खान भी पाकिस्तान में ही बैठे रहे, जबकि मोदी ने मुख्तलिफ 28 ममालिक के सरबराहों को फ़ोन किया, एतमाद में लिया और फिर जाके ये स्टेप लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ये अहमद मीर ने भी परसों इस्लामाबाद में ये कहा जी कि 5 दिन पहले ये सारा कुछ कंसेंसस से हुआ। कश्मीरियों के पास 2 ऑप्शन अगर माने तब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन माने तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट है। तो कश्मीरियों को बात करने दें,
अगर कश्मीरी कहता है मैंने इंडिया के साथ जाना, तो ये उसका राइट है, ये आप छीन नहीं सकते। पाकिस्तानियों को ये बात सुननी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना, तो ये भी उनका राइट है, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है। और अगर वो इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है ना, कश्मीरी कहते हैं, ज़्यादा तादाद कहती है, तो इंडिपेंडेंट उनका राइट है, ठीक है ना। और अगर दो ऑप्शन है, तब भी दो ऑप्शन को तो माना जाए, तो कश्मीरियों की सुनी जाए। अब कश्मीर में खून खराबा बहुत हो चुका है। देखें, बात ये आती है, अगर इंसान ना रहेंगे तो रियासत को क्या करना। तो बहुत खून खराबा हो चुका है, इसको अमन की तरफ जाना पड़ेगा हमें, और कोई रास्ता आउट ऑफ द वे अमन पे जाना पड़ेगा, वरना ये खून खराबा जारी रहेगा। ये चंद लोगों के लिए स्पोर्ट्स है दोनों मुल्कों में, लेकिन आप यकीन कर लें इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने ये घिनौनी हरकत की है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, 35A को एब्रोगेट किया, जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जिसकी रोशनी में उन्होंने रियासत का एक्सेशन, जो उनकी नज़र में, इंडिया की नज़र में, हम तो उस एक्सेशन को ही तस्लीम नहीं करते। मुख्तसर ये कि उन्होंने एक गैर कानूनी इक़दाम किया है, कानून को बालाए ताक रखते हुए अपने ही आइन की खुद खिलाफ वर्जी किया। उन्होंने अपने ही कानून, अपने ही बनाए गए कानून की जो ना उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो उस ज़िमन में हमारा एहतजाज उनके ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का रहा है, हमारा रिएक्शन रहा है आज़ाद कश्मीर लेवल पे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पे, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन्होंने भी, जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उन्होंने जो है ना भरपूर इसको कंडेम किया। जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, तो वो सेटिस्फाई हम इसलिए नहीं हैं, डेफिनेटली नहीं है। इसलिए सेटिस्फाई हम तब होते हैं कि जब एक आउटपुट निकलता। आउटपुट आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि नहीं निकल सका, बदकिस्मती है। इंडिया के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल जो पार्स हैं, उनके मफादात हैं, जिस पे हमारे साथ जो एक जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे जो इस्तेसाल हो रहा है, जो ना मज़ालिम ढहे जा रहे हैं, तो उसका तदारक नहीं हो सका, पॉसिबल नहीं हो सका, जो नहीं हो रहा है। ये पॉलिसी साज है ना पाकिस्तान के और इंडिया के, तो ये 200% सही है कि वो कश्मीर इशू को हल नहीं करना चाहते। कश्मीर इशू को लंगरहान किया जा रहा है। मैं चूँकि सन ऑफ साइल हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, और मैं इस चीज़ को, मेरा सब्जेक्ट भी है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। दुनिया में कहीं भी कभी भी कोई इशू समझे बगैर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। इशू को पहले समझना पड़ता है और फिर उसको हल की तरफ ले जाना पड़ता है। पाकिस्तान में मुझे 5-7 लोग हैं जो कश्मीर इशू को समझते हैं, ठीक है। उनमें कुछ साबिक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मेहदी हसन है, आबद हसन मिंटो हैं, ठीक है, और इस तरह से तारक फारूक हैं जो है ना, जो अवामी वर्कर पार्टी के हैं। तो इस तरह के चंद लोग हैं, आसमा जंगीर थी, कि जो कश्मीर इशू को समझते हैं। मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर इशू तो एक प्रोजेक्ट बन गया। कश्मीर इशू एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट पे जो काम करते हैं लोग, वो चाहते हैं कि 10 साल का प्रोजेक्ट 20 साल पे जाए, और ये कश्मीर इशू के साथ भी यही हो रहा है। अब प्रोजेक्ट पे जो तनख्वाहें मिलती हैं, जो वर्कर काम करते हैं, तो वो फिर अपनी नौकरी के ख़तरे को महसूस करते हुए उसको लंगरहान करते हैं। तो कश्मीर इशू के साथ भी यही हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होती ही नहीं होती, ये तो एक अलग से डिबेट है। लेकिन बात ये आती है, जब हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज मुकम्मल बंद करके रखा हुआ है, ठीक है ना, 3 लेयर्स पे उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को बंद किया हुआ है, तो फिर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान से गड़बड़ क्या हो रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, या जो संभाल नहीं सकती, या पाकिस्तान के लोगों से, ये इंतहा पसंदी पर मुश्तमिल स्टेटमेंट दे के सत्यानाश कर देते हैं कश्मीर की आज़ादी का। अब देखिए, कश्मीर एक सेकुलर मूवमेंट थी, और है, और रहेगी, और रहनी चाहिए। देखिए, कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी पंडित भी कश्मीर की स्टेटस की बात करता है। कश्मीर में रहने वाला डोगरा है, सिख है, बुद्ध मज़हब का है, वो भी कश्मीर के स्टेटस की बात करता है। इसका मतलब है कि वो कश्मीरियत की बात करते हैं, उसको सुना जाए। यहाँ से ये होता है, ये स्टेटमेंट देते हैं, इंतहा पसंदी पर मुश्तमिल स्टेटमेंट देते हैं, वो कश्मीर को गलत करते हैं, कश्मीरियों की तहरीक को ख़राब करते हैं। और साथ क्या होता है, सबसे बड़ी जो गलत बात हो जाती है वो ये होता है, हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता है। अब देखें, आप कभी गौर करें, हिंदुस्तान की स्टेटमेंट सुनने के बाद लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि हाफिज़ सईद जो हैं, वो लश्कर तैयबा के जो होते थे, अभी वो जमात दावा के हैं, तो अब मुझे कभी कभी लगता है वो हिंदुस्तान का लीडर है।
क्योंकि हिंदुस्तानियों ने उसको चैंपियन बना के पेश किया हुआ, जबकि वो जस्ट एक रिलीजियस स्कॉलर है या रिलीजियस लीडर है और एक ऐसी तंजीम को हेड करता है जिसका मिलिट्री विंग था, लेकिन वो स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर हैं तो हिंदुस्तान की इतनी फ़ौज कश्मीर में क्या करती है, वो तो खुद हिंदुस्तान के लिए क्वेश्चन पैदा होता है। हाँ, ये है एक्सट्रीमिज़म से मुतालिक जमात इस्लामी का किरदार, जमात दावा का किरदार बहुत डेंजरस रहा, बहुत गलत रहा, कश्मीर की तहरीक को बहुत नुकसान पहुँचाया। आज इत्तफाक से कश्मीर डे बनाया जाता है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेकुलर फोर्सेस अवाम को मनाना चाहिए था, ना कि ये जो डंडे लेके डंडा बरदार जो फोर्सेस हैं इनको मनाना चाहिए। इनसे कश्मीर को दूर कर दें, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। देखिए, अवाम तो आज़ादी चाहती है भाई, कहीं भी कोई दुनिया में आज 2021 है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, तो कोई भी मुल्क आज तक ना तारीख़ में ऐसा आया कि जो एक मुल्क से आज़ादी लेके दूसरे में चला जाए। कोई हुआ हो तो फिर तो पॉसिबिलिटी बनती है। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है जो है ना, कश्मीर के जो है ना वो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उसमें जो है ना देखें कश्मीर की आज़ादी के लिए तो जो सिंबल है आज़ादी का, मकबूल भट्ट शहीद जो 11 फरवरी है, जिसकी 5 फरवरी तो देखें कोई हिस्टोरिकल डे है नहीं, 11 फरवरी हिस्टोरिकल डे है। आप देखें ना, अगर इस तरह से जो है ना चीज़ों को आप कश्मीर की तारीख़ को मसख करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। असल दिन है, आपने बनाना है तो जो पूरी दुनिया में कश्मीरी बनाते हैं वो मकबूल भट्ट की शहादत बनाते हैं, जिसको इंडिया ने फांसी दी है, और आज उसकी कब्र भी जो है ना ताहर जेल में है। देखें, सच्ची बात तो ये है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो तहरीक चली है, तो तहरीक को जो उरूज मिला वो इस फ्रीडम फाइटर्स की वजह से मिला है। मसल्ला जो जदोजहद थी, मसल्ला जदोजहद से ही मिला है, लेकिन मसल्ला जदोजहद कोई रियासत जम्मू कश्मीर के जो अवाम थे, जो यंगस्टर्स थे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो जो यूथ थी हमारी वहाँ पे, ये उन्होंने स्टार्ट लिया, और तंग आमद बा जंग आमद तब जाके उन्होंने वो किया था, ये कोई खुशी से नहीं किया। कोई पढ़ा लिखा नौजवान, और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, वो इसका हिस्सा बने हैं, तो उनको मजबूर जब किया गया तो तभी वो इस मसला जदोजहद का हिस्सा बने। और जो ना तहरीक में ये कोई मतलब तहरीकों में दुनिया की तहरीकें उठा कर देख लें आप, वहाँ पे ये जो ना इस तरह के जो मसल्ला विंग्स हैं वो भी होते हैं, और ये बुनियादी ज़रूरत भी होते हैं, और ये मतलब इसमें जो मसल्ला जदोजहद करने वाले हैं, तहरीक चलाने वाले जो लोग होते हैं, ये उनका वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होते। इसके ज़िम्मेदार वो तबका होता है, वो इस्तिसाली निज़ाम होता है जिसके ख़िलाफ़ वो जदोजहद कर रहे होते हैं। तो इस ज़मन में डेफिनेटली जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो तहरीक चलाने वाले जो लोग हैं, हम तो उनको फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे, हम उसका हिस्सा हैं, हम उनको जो ना सपोर्ट करते रहे हैं, हम सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, एक स्टेज ये होती है कि जब मसल्ला जदोजहद के अल्टरनेट आपको पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो लॉन्च करना होती है, और दरअसल जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वही उसी से जो ना हल निकला करते हैं। मसला जदोजहद से हल नहीं निकलते, लेकिन मसला जदोजहद भी उसका एक हिस्सा होती है, विंग होते हैं। मेरे जहाँ तक ख्याल है, हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी गुजरे, ठीक है ना, अब देखिए मेरी जनरेशन जो है, हम जब कश्मीर में रहे तो कश्मीर में रहते थे, तो हम छोटे थे, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के राजीव गांधी के ख़िलाफ़ वही जहर उगला जाता था जो नरेंद्र मोदी साहब के ख़िलाफ़ बोला जाता था। हम भी सुनते थे, हम भी समझते थे। बाद में करते करते देवी गौड़ा आए, मुख्तलिफ आए, अटल बिहारी वाजपेयी पे जब आके यही बातें हुई ना, हमने सोचा ये क्या वजह है, इसका मतलब कि हमें ख़राबी तो नहीं है, ठीक है ना। तो बात जाती है नरेंद्र मोदी साहब ऐसे ना भी होते तब भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना था, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, बात ये आती है हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना है इस रीजन में, वो नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई और बंदा हो, लेकिन वहाँ से देखें, वहाँ से अमन के जब नारा बुलंद होगा ना दिल्ली से, आप देख लीजिएगा रीजन में अमन होगा। दिल्ली वालों को, क्योंकि वो बड़ी डेमोक्रेसी है इस रीजन की, और वो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, बाकियों से नहीं हैं लेकिन बांग्लादेश से अच्छे हैं। इन रीजन्स को मोड़ के दोबारा सार्क के फोरम को एक्टिवेट करें, और मैं समझता हूँ उसके प्लेटफॉर्म से जो है ना ये अमन की बात हो सकती है। अमन की आशा चली थी ना पहले भी, अब भी चलेगी। अमन के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात करें।